हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखिए, इंग्लिश में जो अपन कंजंक्शंस पढ़ रहे थे वो क्लास बीच में जो है वो छूटी थी, तो एक बार फिर से हम उसे कंटिन्यू करेंगे। और आज का अपना जो पहला कंजंक्शन है वो है सो दैट। अब सो दैट से मान लो अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो कैसे कनेक्ट करना है, कैसे जोड़ना है सेंटेंसेस को। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ही इज़ टू पुअर टू परचेज अ हाउस। इसका मतलब ये है ही इज़ टू पुअर का मतलब होता है वह बहुत गरीब है। टू परचेज का मतलब होता है खरीदना, अ हाउस मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब है घर खरीदने के लिए, तो बिल्कुल भी उसके पास पैसा नहीं, मतलब घर खरीदने के लिए वो बहुत ज़्यादा गरीब है, आप ये समझिए ऐसे। तो अब हमें यहाँ पे सो दैट का यूज़ करना है। तो सो दैट का मतलब होता है ताकि, है ना, ताकि। तो मतलब क्या है कि वो इतना गरीब है ताकि वो घर नहीं खरीद सकता। तो अपन यहाँ पे ये इस तरीके से करेंगे इसे कि ही इज़ टू के स्थान पे लगा देंगे सो। ही इज़ सो पुअर दैट, उसके बाद यहाँ पे आएगा दैट, यहाँ पे हम लगाएंगे दैट ही इज़ सो पुअर दैट। अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे। और सब्जेक्ट कौन सा लगाएंगे, ये जो ही है इसी को, दैट ही कैन नॉट। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस है ना, टेंस का भी ध्यान रखना है। अगर पास्ट टेंस हो जाता है तो हम कुड करेंगे, और अगर प्रेजेंट है तो हम कैन करेंगे। तो कैनॉट आएगा, ही कैनॉट परचेज अ हाउस। अब ये नेगेटिव कैसे बना, तो नेगेटिव इस प्रकार बनता है कि जो टू का प्रयोग होता है इसमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है, तो हमें क्या करना है कि इसको नेगेटिव बना देना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि पहले सबसे पहले क्या करना है, टू को हटा दें और उसके स्थान पर ही सो लगाना है। तो ये हो जाएगा ही इज़ सो पुअर। अब आएगा यहाँ पे ही इज़ सो पुअर, मतलब वो इतना गरीब है। तो आगे देखो, टू के तुरंत बाद वाले शब्द को लिख दे, जैसे ही इज़ पुअर, तो हमने लिख दिया पुअर। इसके बाद वापस जो दूसरा वाला TO2 है, इस टू को हटा देना है और यहाँ पे लिख देना है हमें दैट लगा दिया। तो देखो हो गया ही इज़ सो पुअर दैट। अब ये लगाने के बाद में हमें सब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगानी है, तो उसके अनुसार लगेगी। जैसे अब वहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही का प्रोनाउन भी ही रहता है और उसका सब्जेक्टिव केस भी ही रहता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक आ गया ही। और इसके बाद टेंस के अनुसार कैनॉट अथवा कुड नॉट लगा दें। तो चूंकि प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे देखेंगे आप ही इज़ है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट है तो कैन लगाना है और पास्ट है तो कुड लगाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया कैनॉट। और अब शेष वाक्य जो बचा हुआ है उसको उतार देना है। तो ये हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैनॉट परचेज अ हाउस। तो ऐसे एक बार फिर से देखिए, ही इज़ टू पुअर टू परचेज अ हाउस, तो हम इसे करेंगे कि ही इज़ सो पुअर दैट ही कैनॉट परचेज अ हाउस। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। लड़कियां इतनी थकी हुई थी कि वो भोजन नहीं बना सकती थी। तो अब इसका सेंस ये है कि लड़कियां भोजन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो अब हमें सो दैट का यूज़ करना है। तो क्या है, लड़कियां इतनी थकी हुई थी कि वो भोजन नहीं बना सकती थी। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे द गर्ल से, तो लिखेंगे द गर्ल्स, उसके बाद लिखेंगे वर, हेल्पिंग वर्ब तो लिखनी है, लेकिन ये जो टू है इस टू के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इस टू के स्थान पे हम लिखेंगे सो। तो देखो द गर्ल्स वर सो, उसके बाद फिर टायर्ड लिखेंगे, सो टायर्ड। अब ये जो टू है ना, इस टू के स्थान पे हमें लगाना है दैट। तो ये हमारा हो गया दैट, और इस दैट के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव केस में हम उसका प्रोनाउन उतारेंगे। तो यहाँ पे द गर्ल्स है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दे। तो यहाँ पे देखो हमने उतारा है दे, क्योंकि प्लूरल है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, इसलिए हमने उतार दिया इनका दे। और उसके बाद देखिए टेंस जो है ना वो पास्ट में है, वर है, तो इसीलिए यहाँ आ जाएगा कुड। तो कुड नॉट कुक फूड, नॉट लगाना है, ध्यान रखना। सो दैट वाले वाक्य में हमें टू जो हटाते हैं उसको नेगेटिव, उसका सेंस नेगेटिव होता है, तो इसीलिए वहाँ पे नॉट तो जो है वो लगाना है। अब देखिए कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टी
इज टू हार्ड फॉर मी टू टेक। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, फॉर मी ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आया हुआ है, तो इसको फिर अपन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें लिखना है कि द टी इज, और टू के स्थान पर कर देना सो। तो देखो लिखा द टी इज सो हॉट, और फिर जो टेंस है ना वो प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कैन नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हॉट, उसके बाद हम यहाँ पे फॉर मी जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कर देंगे फॉर के स्थान पे कर देंगे दैट। जैसे हम टू के स्थान पे दैट करते थे, तो वैसे फॉर के स्थान पे यहाँ पे हमें कर देना है दैट। और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया ना मी, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ये ध्यान रखना, ये केस आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये मैं बता दूंगा कैसा, कौन सा केस कैसे होता है, ये आपको बता देंगे। अब उसके बाद लिखना है कि कैन नॉट टेक इट। अब यहाँ पे दोबारा से टी नहीं लिखना है ना, कैन नॉट टेक इट लिखेंगे, और चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पे कैन नॉट हो गया। अगर पास्ट होता, जैसे वर आया था देखो, तो वहाँ पे हमने कुड नॉट किया था। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि टू के स्थान पे सो लगा दो, फोर के स्थान पे दैट लगा दो, उसके बाद फोर के बाद जो प्रोनाउन होता है, उस प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उस ऑब्जेक्टिव केस को हमें प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। फोर प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को हटा दे और दैट प्लस प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को लगा दे, और इसके बाद अपना सेंटेंस उतार दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व। उन लोगों के लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था हल करने के लिए, मतलब कि प्रश्न इतना डिफिकल्ट था कि वो लोग हल नहीं कर पाए। तो यहाँ देखो एक बार फिर से, द क्वेश्चन वॉज, यहाँ तक तो उतार दिया, टू के स्थान पे सो उतार दिया, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट उतार दिया, फोर के स्थान पे दैट उतार दिया, उसके बाद यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस है देम, देम का हमने किया सब्जेक्टिव केस होगा दे। सब्जेक्टिव केस का मतलब उसे सब्जेक्ट बना दो आप, ये सिंपल भाषा में सब्जेक्टिव केस हो गया। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे देखिए वॉज है ना, वॉज है ना, यहाँ पे वॉज पास्ट टेंस है, तो हम करेंगे कुड नॉट। तो ये हो गया कुड नॉट और फिर सॉल्व इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये हमने यहाँ पे कंजंक्शंस वाली इस क्लास में आज देखा है सो दैट का प्रयोग, कि सो दैट को हम कैसे यूज़ करेंगे। और आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम इसे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी बड़ी क्लास भी रहेगी नेक्स्ट। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।